दोस्तों यहूदियों ने हमेशा से ही मुसलमानों को तरह तरह की तकलीफें पहुंचाई हैं और वो हर वक्त मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने की साजिशें रचता रहता है। दोस्तों आज का टॉपिक इसराइल के ऊपर है कि इसराइल कैसा मुल्क है, यहाँ के रस्म व रवाज कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं और इस मुल्क की इकोनॉमी कैसी है, जबकि पाकिस्तान इसराइल को मुल्क तस्लीम नहीं करता। दोस्तों इस वीडियो का हरगिज मतलब ये नहीं है कि फ़लस्तीन के ऊपर जो इसराइल ने हमले किए उसको बयान करना। हम सब मुसलमान हैं और हम सब फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती करते हैं कि इसराइल ने जो किया गलत किया। तो दोस्तों आप सबका वेलकम है इंफॉर्मेशन फैक्ट्री में। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। इसराइल जिसका मायनी अल्लाह का बंदा या रात की तारीख में अल्लाह की तरफ चलने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि इसराइल और अल्लाह का बंदा, दोस्तों ये लक़ब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का था और इनकी कौम को बनी इसराइल कहा जाता था। दोस्तों जब हम मुसलमान आपस में मिलते हैं तो हम अस्सलामु अलैकुम का लफ्ज यूज करते हैं, लेकिन इसराइली लोग जब आपस में मिलते हैं तो वो सलाम अलैकुम का लफ्ज यूज करते हैं। इसराइल बहर रूम के जनूब मशरिक और रेड सी के शमाल साहिल पर वाक़या है। इसके शमाल में लबनान, शमाल मगरिब में उर्दगान, शमाल मशरिक में शाम और मगरिब में फ़लस्तीन वाक़या है। दोस्तों इसराइल के 4 बड़े शहर हैं और इन चारों शहर में अमरीकी बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं। दोस्तों अमरीकी इसराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट फराहम करते हैं। इसकी रीज़न एंड पर जाकर आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो हमने किसी गवर्नमेंट लेवल पर कोई नौकरी हासिल करनी हो तो हमारे जहनों में ये ख्याल आता है कि हमने रिश्वत देनी है और हमने इस लेवल पर पहुंचना है। और 100% ऐसी ही बात है, जब तक हम पैसे नहीं लगाते तब तक हमारा काम नहीं होता। दोस्तों जबकि इसराइल बिल्कुल ही इसके अल्टरनेटिव है। हालांकि वो यहूदी है, अल्लाह को नहीं मानते। हम मुसलमान अल्लाह को मानते हैं, हमारे अंदर ईमान की ताकत है, लेकिन हम रिश्वत देते हैं। जबकि कुरान मजीद में और हदीस में भी फरमाया गया है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। दोस्तों इसराइल आज क्यों इतना पावरफुल है? इन्हीं रीज़न की वजह से कि वो अपने आप को स्टेबल किए हुए है। दोस्तों इसराइल में बैचलर्स की तादाद 100% है और इसराइल में बैचलर्स को मीन्स के जो 14वीं पास होता है उसको तब तक डिग्री नहीं मिलती जब तक वो हुकूमत को $10,000 अपने किसी छोटे कारोबार से कमा कर ना दे। दोस्तों यही रीज़न है कि इसराइल की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ है। दोस्तों इनकी जो इल्हामी किताब है उसका नाम तलमूद है और इसराइल का जो नया साल शुरू होता है वो सितंबर में शुरू होता है। दोस्तों इसराइली लोगों के मुताबिक, इनकी किताब के मुताबिक, दुनिया के खात्मे में सिर्फ 2021 साल बाकी रह गए हैं। दोस्तों इसराइल में 6 दिन काम किया जाता है। इनका कहना है कि अगर अल्लाह ताला ने 6 दिन में ज़मीन और आसमान को बनाया है तो हम भी नाउज़ुबिल्लाह 6 दिन ही काम करेंगे। दोस्तों अगर इनका झंडा देखा जाए जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, इसके अंदर 6 कोनों वाला एक सितारा बना हुआ है। इस तारे को डेविड कहा जाता है, यानी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। और इन 6 कोनों का मतलब भी यही है कि 6 दिन काम करना। दोस्तों अगर बच्चे की पैदाइश से लेकर बात की जाए तो इसराइल में जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप घरों से टीवी, इंटरनेट और गेम्स वगैरह सब कुछ गायब कर देते हैं ताकि हमारे बच्चे की परवरिश पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े और ये अपने पास किताबें, अपनी इल्हामी किताबें और शतरंज रखते हैं। दोस्तों ये अपने बच्चों को पैदा होते सार ही तीर अंदाजी सिखाते हैं, जबकि तीर अंदाजी सीखना कुरान मजीद में मुसलमानों को कहा गया है। दोस्तों ये अपने बच्चों को शतरंज खेलना सिखाते हैं। इनका मानना है कि शतरंज से हमारा बच्चा बड़ा होकर एक चालें यानी साजिशें चालें चलने का माहिर बन जाएगा। दोस्तों इसराइल ने पूरी दुनिया को आगे इसलिए लगाया हुआ है कि इसराइल में तमाम सोशल मीडिया ऐप्स का सेंटर है और तमाम हेड ऑफिसेज जहां से ऑपरेट किए जाती हैं पूरी दुनिया को ये सोशल मीडिया ऐप्स, वहां इसराइल में मौजूद हैं। अगर कोई भी मुमालिक इसराइल पर हमला करता है तो वो सेंटर्स तबाह हो जाएंगे और दुनिया डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अगर ये कहा जाए कि इंटरनेट ही इसराइल से आ रहा है तो ये बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। दोस्तों इसराइल में 13 साल के बच्चे को हैकिंग सिखाई जाती है ताकि वो बड़ा होकर आईटी एक्सपर्ट बने।
دنیا کی 55% خواتین جو ہیں وہ اسرائیل میں کام کرتی ہیں، یعنی کہ اسرائیل کی 55% آبادی عورتوں کی ہے اور عورتیں کام کرتی ہیں۔ دنیا کا سب سے پہلا جو فون بنایا گیا تھا وہ بھی اسرائیل نے بنایا تھا اور اس کا نام مٹرولا ہے۔ دوستو اگر ان کی پریئر کے بارے میں بات کی جائے تو یہ اپنے سر پر، یہ جو سکرین پہ آپ کو بندہ نظر آ رہا ہے، اس کے سر پر جو ٹوپی ہے اس کو کفا بولا جاتا ہے، اور جب یہ پریئر کرتے ہیں تو یہ اپنا وضو 3-4 بار ہاتھ دھونے سے ہی اپنا وضو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ ان کی کتاب میں ہے کہ یہ صرف 3 سے 4 بار ہاتھوں کو دھوئیں اور ان کا وضو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دوستو اسرائیل میں ڈیڈ سی واقعہ ہے جس میں کبھی کوئی شخص کوئی چیز نہیں ڈوب سکتی۔ دوستو اس کا پیچھے ریزن جو ہے وہ ریزن آپ کو بتاؤں کہ جو دنیا کا پانی ہوتا ہے، جو سمندروں میں پانی ہوتا ہے، اس کے اندر جو نمکیات کی تعداد ہوتی ہے وہ 6 سے 7% ہوتی ہے، جبکہ اس ڈیڈ سی میں ان نمکیات کی تعداد 25 سے 30% ہے۔ اور دوستو ایک حیران کن بات یہ ہے کہ اسرائیل میں ہر لڑکی کو جو پیدا ہوتی ہے، پیدا ہونے کی بالغ عمر کی طرف جب وہ جاتی ہے تو اسے فوجیوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے، فوجیوں کی تیاری کرائی جاتی ہے کہ کبھی بھی اسے دشمن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوستو آخری بات یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اسرائیل نے کون سے 2 کام ہیں جو کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ انہوں نے تابوت سکینہ کی تلاش کرنی ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیل کرنی ہے۔ دوستو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ہو گئی ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہو چکی ہے اور کچھ لوگوں کے مطابق ہیکل سلیمانی تیار ہو رہا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں جا کر ہماری حوصلہ افزائی لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔